तो आजकल मुझे पता नहीं क्या हो गया है कि मेरी नींद सुबह के 5 बजे खुल जा रही है। अभी तो पौने 6 भी नहीं हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील और मैं रहता हूँ देवभूमि उत्तराखंड के अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के सल्ट ब्लॉक में और मेरे गांव का नाम है दाड़मी। तो मैंने बोला डुग्गू को चल भाई थोड़ा घूम के आते हैं, अभी तो सुबह सुबह हो ही रही है, थोड़ा फ्रेश एयर लेके आते हैं। तो मम्मी ने बोला कि एक काम करते हैं, थोड़ा सा हम खेत में चले जाते हैं। कल मैं जो लेके आया था वो मैंने यहाँ पर रख दिया था खेत पे। तो मैं, मम्मी और डुग्गू हम तीनों चल दिए खेत में सुबह सुबह। तो अभी तो सुबह के पौने 6 ही हो रहे हैं। हमारे गांव में आजकल बहुत सारे घर बने हैं, एक ये घर वाला घर भी बना है, बड़ा ही प्यारा लग रहा है ये वाला भी। तो हम लोग जा रहे थे, एक्चुअली आजकल मिर्च का सीजन चला हुआ है तो उस वजह से हमको बाहर जाना पड़ रहा है, मतलब खेत में जाना पड़ा है सुबह सुबह। यहाँ देख रहे हो मिर्च कितनी प्यारी हो रही है, बहुत सारी मिर्च हो रही है आजकल। और हमारे यहाँ थोड़ा बहुत खेती अभी जिंदा है, आसपास के कई गाँव में बिल्कुल बंद हो चुकी है खेती और कई एरिया में तो बिल्कुल ही खत्म है। तो फिलहाल तो हम रोड पर आ गए हैं, अभी सुबह की पहली बस जो है वो भी नहीं गई है। तो चलिए आपको बता देते हैं कि हम सुबह सुबह क्यों आए हैं। आजकल क्या है कि यहाँ पर ना काकड़ आ जाती है, मतलब हिरन जो है वो आ जा रहे हैं और खरगोश वगैरह भी आ जा रहे हैं। पर खरगोश तो इतना नुकसान नहीं करता मिर्च को, वो खाता नहीं है। लेकिन यहाँ पर काकड़ है वो पूरी मिर्च बर्बाद कर दे रहा है। अभी मिर्च थोड़ा थोड़ा बड़ी हुई है, एक एक फीट के पेड़ हुए, इस वजह से वो पूरी मिर्च बर्बाद कर रहे हैं। तो हमने सुबह सुबह ना बाउंड्री करने आए ताकि थोड़ा बहुत बच सके। मैं परमानेंट सोल्यूशन नहीं बोलूँगा इसको, बाकी काकड़ पता नहीं कब आती है कब जाती है। बंजर होने के कारण वो गाँव के और ज़्यादा करीब आ रही है, जो हमारे नज़दीकी नज़दीकी खेत है। तो कुछ टाइम पहले मैंने यहाँ बहुत सारे पेड़ लगाए थे और वो बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर गए हैं। वो ये पेड़ मैंने इसलिए लगाए थे इस पर्पज़ से कि जो जानवर वगैरह रहेंगे वो आसपास कहीं भी, यहाँ पर कुछ अमरूद के पेड़ हैं, आम के पेड़ है, वो यहीं आके खा लें, थोड़ा सा गांव से दूर रहें, ये इसी वजह से लगाए गए थे। और कुछ पेड़ इसमें प्रधान जी ने भी दिए थे, बाकी सारे पेड़ हमने खुद खरीद के लिए थे। यहाँ नींबू के, छोटा नींबू जो कागजी नींबू होता है और बड़े नींबू जो नींबू सर्दियों में खाए जाते हैं वो वाले नींबू के पेड़ भी हैं। और भी बहुत सारे पेड़ यहाँ पर लगाए गए हैं। खासतौर पर अमरूद काफ़ी ध्यान दिया गया कि अमरूद के पेड़ जल्दी ग्रो भी कर जाते हैं, तो इस वजह से मैंने वो ज़्यादा लगाए थे। और यहाँ पर अभी मम्मी थोड़ा सा खाद डाल दी है। खाद किस चीज़ के लिए? क्योंकि जो मिर्च पे कीड़ा लगता है, जो मिर्च को एकदम खत्म कर देता है, उसको कम करने के लिए। वो भी इतना परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, बट हाँ काफ़ी हद तक कम हो जाता है ताकि मिर्च उससे ख़राब ना हो। फिलहाल डुग्गू यहाँ पर मस्ती कर रहा है और मैं इसको लाऊंगा परेशान करने पर। ये ना कुछ मिर्च के पेड़ के ऊपर बैठ गया, उसको उठा रहा था मैं, उठने को तैयार ही नहीं है ये। तो चलिए जी, अभी 6:30 हो रहे हैं, घर पहुंच गए हैं। डुग्गू थक गया, ऊपर जाके बैठ गया छत पे। चाची भी यहाँ पर काम कर रही है झाड़ू वगैरह का, मम्मी भी झाड़ू लगा रही है। तो मैंने मम्मी को बोला कि आप और काम कर लो, बाकी आंगन के आसपास मैं झाड़ू लगा देता हूँ जल्दी से। चलिए जी, पापा जी ने भी पूजा पाठ कर ली है। अब हम पहली चाय पियेंगे दूध वाली। पहले तो सुबह ब्लैक टी पीते, उसके बाद अब दूध वाली चाय चाय हो रही है हमारी पहली। अम्मा वहाँ बैठ के दूध गर्म भी कर रही है और वहीं पर बैठ के चाय भी पी रही है। तो फिलहाल डुग्गू को मैंने 2 बिस्किट दिए, वो भी बेचारा थका हुआ हमारे साथ खेत पे आके, तो उसको थोड़ा बिस्किट दिए। बिस्किट खाने के मैंने नखरे कर रहा बहुत सारे। तो आज मेरी डिमांड पे आलू के पराठे बन रहे हैं। फिलहाल पापा पहले इसको तड़का लगाएंगे, उसके बाद ही हम आलू के पराठे बनाएंगे। फिलहाल मेरे काफ़ी दिनों से मैंने बोल रहा था कि आलू के पराठे खाएंगे। अम्मा भी अपने काम पे लगी हुई है, हर किसी के पास थोड़ा थोड़ा अपना काम है। मम्मी अभी आटा गूंथ रही है, मैं तो वीडियो शूट करता रहता हूँ। बाकी उधर चूल्हे में दूध गर्म हो रहा है। वैसे एक बात तो है कि चूल्हे की रोटी का ना स्वाद ही बहुत अलग आता है। चाहे आप रोटी बनाओ, पराठे बनाओ, कुछ भी चीज़ें बनाओ, चूल्हे का स्वाद ही आता है। और दूसरा मम्मी के हाथ का कुछ भी बना हुआ हो, उसका स्वाद ही अलग आता है। तो यहाँ पर मेरी डिमांड पे बन रहे हैं आलू के पराठे। तो 2-4 आलू के पराठे तो मैं बढ़िया तरीके से खाऊंगा। और घर पे बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, आपको अचार खाना है, दही खाना है, दूध, घी, सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। और उसके ऊपर से आपको ये मिल जाएगा, चूल्हे की रोटी का स्वाद मिल जाएगा, तो बहुत ही ज़बरदस्त। तो फिलहाल मैंने कहा भाई बन गए, फटाफट मेरे को गर्मा गर्म जल्दी से जल्दी दे दो। दही घर की है, शुद्ध, और बहुत ही टेस्टी दही रहती है, खट्टी तो है नहीं। बाकी मैंने फटाफट से पहले आलू के पराठे निपटाए, क्योंकि उसके बाद भी और सारे काम, ऐसा नहीं कि आलू के पराठे खा के सो जाओ, काम उसके बाद भी बहुत सारे हो जाते हैं हमारे पास। तो पराठे खाने के बाद फिर मैं जा रहा था ताऊ जी के उधर। तो वहाँ पर देखा कि चाचा लगे हुए हैं, उनका दरवाज़ा ठीक करने पर था, बारिश है और उसकी वजह से हल्का फुल्का दरवाज़ा बाहर निकलने लग गया। ताऊ जी चाय के मजे ले रहे हैं, चाचा से बोला इसको दरवाजे को सही फिट कर दे। तो फिलहाल तो ये इसका सोल्यूशन सही से कर रहे हैं, उसमें पत्थर रस्से से जोड़ पे लगा रहे हैं। उसको चौखट पे दिक्कत आ गई, चौखट निकलने वाली थी, तो उन्होंने लकड़ियाँ वगैरह फंसा के उसको एकदम बढ़िया बना दिया। फिर मैं चाचा के साथ उनके घर पे गया और ये बना रहे थे झाड़ू। और ये झाड़ू सच में बड़ा परफेक्ट रहता है, लॉन्ग टर्म चलने वाला झाड़ू। ऐसे नहीं कि परमानेंट हमेशा चलेगा, पर लॉन्ग टर्म चलने वाला झाड़ू है। इसको बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, और अगर एक बार बढ़िया से बन गया तो उसके बाद ये चलता काफ़ी लॉन्ग टाइम है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपका 2 साल 3 साल आराम से झाड़ू खींच लेता है। और झाड़ू लगाने के लिए भी ठीक रहता है, ये काफ़ी बेहतर। ये है ज्वार वाला झाड़ू, ठीक है। तो हम गांव में पहले से ऐसी तरीके के झाड़ू ही बनाए जाते थे। चाचा थोड़ा स्पेशल तरीके से बनाते हैं, इसको अच्छे से डिज़ाइन वगैरह दे के, इसको एकदम सजा सुजू के, उसके बाद तो फिर मैं और मम्मी चल दिए कुछ
वो लाने के लिए, बेल जो है, बेल के लिए मतलब जो सब्जियां हैं उनके लिए कुछ लकड़ियां लाने के लिए, हमारे पहाड़ी में बोलते हैं ठंगर लिहुण, तो वो ही लेने के लिए मैं जा रहा हूँ मम्मी के साथ। यहाँ पर भी ये चाची लगी हुई है नीचे गुड़ाई वगैरह करने पर। ये रोड का काम भी चल रहा है। ये दाड़मी से जो सगनरा तक टच होती है रोड, वो बीच में कालीघाट तक, वहां से डामरीकरण इसमें चल रहा है आजकल, और ये नई दीवार भी वगैरह भी दी हुई है। जिस जगह पे मैं अभी हूँ, यहाँ से ना जिस रास्ते पे अभी मैं जा रहा हूँ, एक टाइम पे ऐसा था कि बच्चे बहुत टाइम पहले यहाँ से स्कूल जाने का रास्ता था, जब सड़कें नहीं थी तो ये स्कूल जाने वाला रास्ता था, शॉर्ट रास्ता, जब बच्चे स्कूल जाते थे। लेकिन आज ऐसी स्थिति है कि यहाँ पर कोई पूछने वाला नहीं है। और एक टाइम पे तो हम यहाँ दोपहर में इमली खाने, बहुत सारे फ्रूट्स वगैरह खाने, यहाँ बल्ले के लिए अपने लिए लकड़ी ले जाने बेड बनाने के लिए, और नहाने के लिए नहौले पर आना जाना लगा रहता था। अब तो यहाँ इतनी झाड़ियाँ और इतना ज़्यादा दिक्कत हो गया ना कि आना जाना नहीं हो पाता। फिर अब मम्मी ने कहा चल एक काम करते हैं, फटाफट से लकड़ी काटते हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, धूप हो रही है काफ़ी तेज़, और सच में बहुत तेज़ धूप हो रही थी। सुबह जिस तरह से हल्का फुल्का मौसम खराब होता है ना, दोपहर में उतनी तेज़ ही धूप होती है। फिर मैंने मम्मी की थोड़ा हेल्प करने के लिए एक दो लकड़ियाँ सूखी हुई थी वो तोड़ने की कोशिश की, पर भाई बहुत टाइट थी, और ये पदम की लकड़ी सूखी हुई है, पर इसको तोड़ना मेरे लिए बहुत ही इम्पॉसिबल वाला सीन हो गया। मैं इसको थक गया भाई, इधर से उधर हिलाने पे, लेकिन टूटी नहीं। फिर मैं जल्दी से चल पड़ा घर के लिए। ये जो लकड़ी काटी थी इसको ले जा रहा हूँ मैं घर पे अपने कंधे पर रख के। मतलब इतनी भारी तो नहीं थी, बट ये सही परफेक्ट थी, जो बेल के लिए परफेक्ट लकड़ी चाहिए वो सही थी ये। फिर मैं घर पहुंचा तो दुग्गू को भी बहुत तेज धूप लग गई थी। फिर मैंने जल्दी से उसको पानी दिया। फिर थोड़ा सा इस पे ना बहुत सारे कीड़े वगैरह हो रहे हैं छोटे छोटे, वो बहुत गंदे काटते हैं, तो उसको उस पर मैंने थोड़ा सा स्प्रे किया। ये पोटास है तो इसका स्प्रे किया, डॉक्टर से ही रिकमेंड करके स्प्रे करना पड़ता है ये। तो थोड़ी देर इसको स्प्रे करने के बाद करीबन आधा एक घंटा डॉग को थोड़ी देर सूखने देना पड़ता है। थोड़ी देर ये सूखेगा, उसके बाद इसके जो कीड़े रहेंगे वो खत्म हो जाते हैं। तो जी अब बारी है, जल्दी से जल्दी डुग्गू को नहला देते हैं, क्योंकि पोटास का टाइम हो चुका है। 1 घंटे से पहले फिर नहला देना है। तो नहाते टाइम तो ज़्यादा ड्रामे करता नहीं है। बाकी मम्मी नीचे वाले खेत में गई है, वहाँ पर मिर्च में थोड़ा सा गुड़ाई कर रही है, तो मैंने जल्दी से डुग्गू को नहलाना शुरू किया। एक तो पानी का प्रेशर नहीं आता, दोपहर में पानी बंद हो जाता है, तो फिर हमारे पास पानी जो भरा हुआ था, फिर मैंने गैलन से फटाफट उसको नहलाते टाइम ज़्यादा ड्रामे बिल्कुल करता नहीं, ज़्यादा क्या ड्रामे भी नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं। चुपचाप खड़े हो गए आराम से नहा लेता मस्त हो गए। बैठ जा, बस वहीं बैठ जा, वहीं चुपचाप। चलिए जी, अब खाना खाने का समय हो चुका है। दोपहर के बज रहे हैं 1। अम्मा, मैं, पापा और मम्मी हम बढ़िया से यहाँ पर खाना खाएंगे। भिंडी की सब्जी है हमारे पास, और उसके साथ बनी है गाई छाँ की झोई और सैलेड। भाई गाय छाँ की झोई बहुत टाइम बाद खा रहा हूँ, बड़ा मन था गाय छाँ झोई खाने का, तो जल्दी से जल्दी लपेटा। और झोई तो वैसे भी मेरे को काफ़ी पसंद है, उसके साथ तो भिंडी की सब्जी ने और ही ज़्यादा मज़े करवा दिए। और घर की मूली भी थी हमारे, जो खेत पे वहाँ पर हो रही थी, वो घर की मूली भी थी, तो उसके बाद तो और ही मज़ा। बाकी पराठा तो सुबह का था ही था, पराठे भी एक एक दो दो बज भी गए थे, तो मैंने पराठा भी सटेला। और 3 अलग अलग वैरायटी के डॉग्स। चलो डॉग्स, ये है आर्मी डॉग्स, लेबरा कुकुरी, अपने हो नीचे ये यार, ये हमारी रोड है, ये हम टैक्सी लेते हैं। और यहाँ पर सूर्य अस्त भी होने वाला है, तो समय जो हो रहा है वो अभी का है 6:24 का, और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है पहाड़ों में। हड़ी वाला हड़ी